नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रश्नोत्तरी 3.2। कक्षा 10 का गणित है, यूपी बोर्ड से है, हिंदी मीडियम। प्रश्नोत्तरी 3.2 का प्रश्न है नंबर 1। इसको पढ़ते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए हल करते हैं। प्रश्न को सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें पूछा है। बिना प्रश्न को पढ़े हम इसको हल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा गणित का टॉपिक है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें दिया है दोस्तों। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसको क्या करना है दोस्तों, हमको ग्राफ की विधि से प्रदर्शित करना है, ग्राफ की विधि से हल करना है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है इसको पढ़ ले जाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा प्रश्न क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं, फिर हल करते हैं। कक्षा एक्स के विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली कक्षा एक्स के विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है उसमें से लड़कियों की संख्या ज्यादा है, और कितना ज्यादा है उसको यहाँ पर हमको काउंट करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टिंग में क्या यहाँ लिखते हैं क्या, मान लिया। लिखते हैं इससे क्या, माना कि। स्टार्टिंग करते हैं हल करना, माना कि। ऐसे ही पेपर में लिखें दोस्तों, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, माना कि। माना कि लड़कों की संख्या, लिखते हैं इसे क्या, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है यहाँ पर, एक्स है। लड़कों की संख्या यहाँ पर दोस्तों लड़कों की संख्या यहाँ पर एक्स है दोस्तों। फिर कैसे क्या लिखते हैं यहाँ पर, लड़कियों। लड़कियों, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या क्या है यहाँ पर, वाई है। फिर केस नंबर 1, लिखते हैं क्या, केस नंबर 1। फिर यहाँ पर क्या है, बराबर एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है हमारा, 10 है। एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब केस नंबर सेकेंड लिखते हैं इसे, केस नंबर सेकेंड बराबर क्या है, फिर x माइनस के y बराबर 4। समीकरण 1 समीकरण 2 हमारा बन गया है। अब इसी समीकरण को लेकर हम पूरे सवाल को हल करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है हमारा, x माइनस के y बराबर के 4। फिर यहाँ पर क्या है, x प्लस के y बराबर के 10। अब इसको हल करते हैं, क्या, x माइनस के y बराबर के 4। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कटा। यहाँ पर क्या बचा, 2y बराबर क्या होगा, 10 पे 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, 14 होगा। फिर y का वैल्यू निकालेंगे, 14/2, 7 दूनी 14। तो y का वैल्यू जो आया हमारा कितना आया, y का वैल्यू हमारा यहाँ पर 7 आया है। ये अब इसी प्रकार क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ क्या लिखते हैं, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है यहाँ पर, x प्लस के y बराबर के 10 है। तो x लिखेंगे प्लस y का मान क्या है, 7 बराबर के 10। तो x बराबर 10 माइनस के 7, तो x बराबर 3। ये हमारा क्या है, 3 है। इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है। यहाँ लिखते हैं क्या हम, लड़कों की संख्या क्या है हमारा, लड़कों की संख्या लिखते हैं इसे, लड़कों, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3। और लड़कियों, इसे क्या लिखते हैं, लड़कियों, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमारा 7 है।
ये हमारा आंसर निकल कर आया है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को भी हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। जबकि जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या लिखते हैं, माना। लिखते हैं दोस्तों ऐसे, माना। माना लिखते हैं, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है। फिर एक कलम, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या है, यहाँ पर y है। एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y है। इतना हो गया दोस्तों। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y और एक पेंसिल का मूल्य x है। तो यहाँ लिखते हैं पहली शर्त से, कहाँ यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहली शर्त से, पहली शर्त से। पहला शर्त क्या कहता है कि 5x, ठीक, 5x प्लस के 7y बराबर के 50, समीकरण 1 है हमारा। फिर क्या लिखते हैं, इसी प्रकार से दूसरी शर्त लिखते हैं, इसे दूसरी शर्त। दूसरा शर्त क्या कहता है कि 7x प्लस के 5y बराबर क्या है हमारा 46, समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखते हैं हम समीकरण, समीकरण 1 को 7 से, 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या होगा हमारा 7x गुणे 5x प्लस 7y गुणे 7 बराबर 7 गुणे 50। फिर 5 गुणे 7x प्लस के 5 गुणे 5y बराबर के 5 गुणे 46, ये हुआ। इसको ऊपर ले जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या बनता है हमारा, अब 7 बचे 35x प्लस 7 सते 49y बराबर 5, 7 शून्य शून्य, 7 बचे 35, 350। फिर क्या होगा, 7 बचे 35x प्लस बचा हम 25y, फिर बराबर 46 पंचे 230। अब इसको काटते हैं हम यहाँ पर, 46 पंचे 230। देखो अब कैसे काटते हैं, यहाँ पर प्लस है, माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। अब इसको काटते हैं, ये कट गया। तुम्हारा क्या आया, 24y बराबर के कितना, 120। फिर y बराबर 120/24। इसको काटेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पर हमारा y बराबर 5 आया है, y बराबर 5, ये हमारा आया। यहाँ पर एक स्टेप लिखना है, इसे घटाने पर, इसको मत भूलना दोस्तों आप लोग। फिर कलम का मूल्य क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, कलम का मूल्य ऐसे लिखते हैं, कलम, खाली कलम का मूल्य, कलम का मूल्य हमारा क्या है, 5 रुपये है। अब इसी प्रकार से y ऐसा लिखते हैं, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर हल करने के लिए।
यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 5x, फिर क्या है प्लस में 7y बराबर के 50। ठीक, ये हो गया। और फिर यहाँ क्या लिखते हैं 5x प्लस के 7 गुणे के 5 बराबर के 5। 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर 50। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 5x बराबर 50 माइनस के 35। अब यहाँ पर 5x बराबर क्या है, 5x बराबर 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा। फिर x बराबर 15/5, फिर x बराबर 3। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है हमारा, ये पेंसिल का मूल्य है। यहाँ क्या लिखते हैं, पेंसिल, ऐसे लिखते हैं पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। कलम का मूल्य हमारा कितना आया, 5 रुपये, और पेंसिल का मूल्य हमारा 3 रुपये आया है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, हम इसको जल्दी से हल करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल को भी हल करेंगे आसानी से एक अच्छी ट्रिक के साथ। ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ से लिखे हैं समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, 3x प्लस 2y, फिर माइनस, इस पक्षांतर कर लेते हैं, -5 = 0 हो जाएगा। इसको भी पक्षांतर करते हैं, 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। ये हमारा समीकरण तैयार हुआ। अब A1/A2 इसी पर रखेंगे, A1/A2, A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2 इसी पर रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, फिर क्या है A1/A2 बराबर क्या है हमारा 3/2 है। फिर B1/B2 बराबर क्या है हमारा 2/-3। अब इसी प्रकार से C1/C2 जो है, C1/C2 बराबर क्या है हमारा -5/-7। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर सूत्र में कि A1/A2 बराबर क्या है B1/B2 के डज नॉट इक्वल टू बराबर, समीकरण संगत है। ये हमारा समीकरण संगत है। अब सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y बराबर 8, फिर 4x माइनस 6y बराबर 9 है। इसको हल करते हैं A1/A2, A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2 बराबर लगाते हैं। A1/A2 बराबर क्या है हमारा 2/4 है। ठीक, तो बराबर है, बराबर लगा देंगे इसे। फिर B1/B2 बराबर क्या है -3/-6। C1/C2 बराबर क्या है 8/9 है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखते हैं हम, 1/2 बराबर 1/2, फिर बराबर 8/9 डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा असंगत है। लिखते हैं क्या, असंगत है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, असंगत है। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 को भी इसी प्रकार हल कर लेते हैं आज। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि संगत है कि असंगत, इसको हल करना है। इसको भी A1/A2 बराबर क्या है 3/2, फिर बटे में 9। ये हो गया। फिर लिखते हैं क्या, B1/B2 बराबर 5/3 बटे में क्या है 10। फिर C1/C2 बराबर 7/14 है। ये है आंसर इसका। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, बराबर लगाते हैं, 3 बटे क्या है 2 गुणे 9, 3, फिर बराबर
क्या होगा 5/3 गुणे -10 बराबर 7/14। ये हो गया। अब इसको काटते हैं, 3 का 3 त्रिका 9, 1/6 बराबर 3 का 3 त्रिका 9, 3 2 3 6, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/-6, ठीक, बराबर 7 7 दूनी 14, 1/2। इसका जो आया है आंसर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है। ये क्या है हमारा संगत है, संगत है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को भी हल कर। प्रश्न नंबर 4 में क्या है 5x - 3y बराबर 11 है, फिर -10x + 6y बराबर -22 है। इसको भी हमको क्या करना है A1/A2 के रूप में बनाना है। A1/A2 के रूप में बनाना तो 5/-10 है, फिर B1/B2 बराबर क्या है -3 फिर 6 है, फिर C1/C2 बराबर क्या है 11/22 है। अब यहाँ पर आंसर में लिखते हैं क्या A1/A2 बराबर हमारा क्या है 5 के 5, 5 दूनी 10, तो 1/-2, ठीक, फिर बराबर लिखते हैं ऐसे, फिर 3 का 3 दूना 6, फिर 11 का 11 दूनी 22, तो क्या हो गया हमारा ये B1/B2 बराबर आंसर कितना है हमारा B1/B2 माइनस के 1/2, फिर C1/C2 हमारा क्या है 1/2। आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर लिखते हैं कि A1/A2 माइनस B1/B2 ये बराबर नहीं है। ये हमारा क्या है आंसर है। कैसा है ये संगत है, इसलिए लिखते हैं संगत है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को एक सवाल और बचा, इसको भी हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि इतना है, इसको हमको बनाना है। क्या बनाएंगे 4 A1/A2 4/3 गुणे 2, ठीक, ये हुआ। फिर B1/B2 बराबर 2/3, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर C1/C2 8/12 ये है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या A1/A2 बराबर 2 कने 2, 2 दूनी 4, 2/3 ये है, ठीक। और उसके बाद फिर B1/B2 हमारा क्या है 2/3 है। फिर क्या है यहाँ पर C1/C2 बराबर 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3। तो हमारा यहाँ आंसर क्या है A1/A2 बराबर 2/3, फिर बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये हमारा आंसर है। कैसा है ये संगत है, संगत है, आंसर है ये हमारा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को भी हल करते हैं दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत होगा तो इसको हल करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या संगत है क्या संगत। इसको सबसे पहले मानते हैं समीकरण 1, यहाँ से लिखते हैं क्या समीकरण 1 से, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये हमारा थर्ड है, यही है समीकरण। फिर क्या है x प्लस, इसको ऊपर करते हैं दोस्तों हल करने के लिए, x प्लस वाई बराबर 5, फिर y का मान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 5 माइनस के x, ठीक। अब इसको डिब्बा में देखते हैं बन रहा है या नहीं। यहाँ x है, यहाँ y है, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, ये आया। फिर x बराबर क्या है, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 5 माइनस के 0 बराबर 5, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस के 1 बराबर के 4। तो समीकरण लिखते हैं इसे, समीकरण 2 से क्या है
2x प्लस के 2y बराबर के 10, तो 2y बराबर के 10 माइनस के 2x, ये आया। अब फिर क्या है, y का मान निकालेंगे, y बराबर 10 माइनस के 2x/2, ये हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं इधर की तरफ, इतना आया। फिर y बराबर क्या होगा 2, 5 माइनस के x/2, 2 से 2 कट गया। फिर y बराबर हमारा क्या आया 5 माइनस के x, तो x बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो क्या आया हमारा x बराबर 1 रखने पर, तो हमारा क्या आएगा y बराबर 5 माइनस के 1 बराबर के 4, ये आया। थोड़ा सा इसको यहाँ पर हल कर देते हैं, ये आया। फिर यहाँ पर हम डिब्बा बनाते हैं ऐसे, ये हमारा क्या है डिब्बा है, तो यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ 4, यहाँ 1, ये आया। अब इसी को हम हल करेंगे आगे प्रश्न में। क्या है, इसको हम चित्र बना के प्रदर्शित करते हैं। चित्र कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको यहाँ इसे ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ पर एक ऐसे सीधी रेखा खींचते हैं। सीधी रेखा खींचने के लिए हम यहाँ पर पटरी का उपयोग करते हैं, ये हमारा पटरी है। यहाँ पर एक ऐसे सीधा पाई खींचे, फिर इसको यहाँ पर एक पाई ऐसे खींचते हैं, ये हो गया हमारा, ये हम एक रेखा खींच दी है। ठीक, अब इस पर हम बूंदी लिखते हैं। यहाँ पर कैसा बूंदी लिखते हैं जो कि प्रश्न में दिया है। यहाँ पर क्या होगा y होगा y डैश, फिर यहाँ पर क्या होगा y होगा, यहाँ पर क्या होगा x डैश, यहाँ पर क्या होगा x, और यहाँ पर हम बूंदी बना रहे हैं, ये हमारा क्या है बूंदी है। ऐसे ऐसे बूंदी रहते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को ऐसे ही हल किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे बूंदी होगा। अब इसको हम मिलाते हैं, क्या बनेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ हो गया। अब इसको मिला देते हैं, क्या बनता है, यहाँ पर प्रश्न ऐसे आएगा। ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा बन रहा है 1.4 बन रहा है, और यहाँ पर 0.5 बन रहा है। इस टाइप के प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये हमको संगत बताना था या असंगत, यही दो बताना था हमको, संगत असंगत। नंबर सेकंड में क्या देखते हैं दोस्तों, ये समीकरण मानते हैं समीकरण 1 है ये हमारा, फिर ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, वो 1/3 बराबर माइनस के 1/-3, फिर बराबर 8/16। इसको देखते हैं संगत है क्या संगत, ये कट गया, फिर 8 दूनी 16, 1/2, 1/3, तो यहाँ पर 1/3 बराबर 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2, ये क्या है असंगत है। ये हमारा प्रश्न क्या है असंगत है। इसको हम असंगत है इसलिए इसको हम चित्र नहीं बनाते हैं, इसको इसी पर छोड़ देते हैं क्योंकि असंगत है। 3 में क्या कह रहा है, इसको हल करने मान लेते हैं। समीकरण क्या है, ये समीकरण 1 है, फिर ये समीकरण हमारा 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 है हमारा, तो यहाँ लिखते हैं क्या 2/4 बराबर 1/2, फिर बराबर -1 -6/-4 है, 1/-2 है, यहाँ पर 2 2 दूना 4, ये कटा 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो हमारा क्या है यहाँ पर 1/2 डज नॉट इक्वल टू क्या है 1/-2 बराबर 3/2, ये है। इसलिए हम इसको हल करते हैं, क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखते हैं 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर के 0, तो y बराबर -6 - 2x, ये आया। फिर लिखते हैं क्या 4x माइनस के 2y बराबर -4 बराबर के 0, फिर 4x बराबर के 2y प्लस के 4, फिर क्या लिखते हैं x बराबर 2y प्लस के 4/4, फिर लिखते हैं x बराबर 2y प्लस के 2/4, 2 दूना 2 दूना 4, फिर x बराबर y प्लस के 2/2, फिर x बराबर 1
2 फिर 2 0 फिर y, ये हमारा क्या है, ये मिला हमारा। फिर उसके बाद यहाँ फिर हल करते हैं थोड़ा सा यहाँ से, चूँकि a1/a2 बराबर में b1/b2 फिर बराबर c1/c2 ये है। तो रेखाएं ऐसे लिखते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी, संगत है, ये क्या है, संगत है, संगत है। तो लिखते हैं क्या, 2x, इसे लिखते हैं क्या हम यहाँ पर 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर के 0 फिर 2x माइनस के y प्लस के 6 फिर x बराबर माइनस के y प्लस के 6/2 फिर x और y का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ये हमारा क्या है, x y का वैल्यू आया है। ठीक, अब यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं एक अच्छा सा पटरी और स्केच की सहायता से। ये हमारा एक हो गया, फिर ये हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर बूंदी डालते हैं। ये हमारे क्या है, गिनती लिखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 करके, फिर इसको ऐसे पार करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे किया गया, ये एक रेखाएं, फिर एक रेखाएं क्रॉस करती हैं इधर से, ये रेखाएं यहाँ बन रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बना, 2.2 आया, फिर यहाँ पर भी 2.2 आया, फिर यहाँ 3.0 फिर 1.0, ये बना हमारा। ये प्रश्न नंबर 3 भी हल हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न को और हल करते हैं, आप लोग ऐसे ही वीडियो पर बने रहें। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, हम इसको चलते हैं यहाँ पर हल करते हैं और प्रूव करते हैं एक अच्छी ट्रिक के साथ। प्रश्न में क्या दिया, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अधिक परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्या, हल। ऐसे लिखते हैं दोस्तों हल। हल में लिखते हैं क्या, माना, लिखते हैं इसे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर है। फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या, चौड़ाई, फिर इसे क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखे चौड़ाई बराबर y मीटर है, चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो प्रथम शर्त से लिखते हैं इसे क्या, प्रथम शर्त, इसे डालते हैं प्रथम शर्त से यहाँ पर लिखते हैं कि आयत का परिमाप, क्या लिखते हैं, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, x प्लस y ये होता है। फिर आयत का परिमाप, इसलिए लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2x प्लस y और m मीटर है। फिर अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं क्या, अर्ध परिमाप इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं बराबर 2/2 से 2 कट गया, तो बराबर x प्लस के y है। फिर x प्लस के y हमारा ये क्या है दोस्तों, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, x प्लस y बराबर हमारा क्या है, ये अर्ध परिमाप है, x प्लस वाई हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों, अर्ध परिमाप है। फिर यहाँ अर्ध परिमाप x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई बराबर कितना है, दिया है वहाँ पर 36 मीटर, प्रश्न में दिया है 36 मीटर। अब x प्लस के y बराबर यहाँ पर क्या, 36 बराबर 0, समीकरण हमारा 1 बना। फिर यहाँ लिखते हैं क्या, लंबाई बराबर चौड़ाई, लंबाई बराबर क्या है, चौड़ाई है, ये सेकंड नंबर केस है। फिर क्या लिखते हैं, x बराबर के y प्लस के 4, फिर x माइनस के y माइनस के 4 इक्वल टू 0 है यहाँ पर। फिर समीकरण लिखते हैं इसे क्या, समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर लिखते हैं क्या, x प्लस के y बराबर के क्या है, माइनस के 36 बराबर के 0, ये हमारा समीकरण है। तो यहाँ से y का मान निकालते हैं,
यहाँ से y का मान निकालते हैं तो y बराबर 36 माइनस के x। अभी हमारे डिब्बा में क्या बन रहा है, डिब्बा में हमारा x और y का मान क्या निकल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे इसे x, यहाँ लिखते हैं y, ऐसे बराबर करते हैं। क्या आया, 0 आया, फिर 4 आया, फिर 36 आया, फिर 34 आया, ये आया। अब इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर दिया है फिर x बराबर 0 रखने पर, यहाँ लिखते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 36 माइनस के 0 बराबर हमारा ये 36 हो जाएगा। फिर लिखते हैं क्या, x बराबर 4 रखने पर, इसमें x का मान रख के देखते हैं किसमें मिल रहा है। फिर 36 माइनस के 4 बराबर के 32 आ रहा है। तो समीकरण लिखते हैं इसे समीकरण 2, समीकरण 2 से तो हमारा क्या आया यहाँ पर, y बराबर x माइनस के 4, ये आया। फिर इसका क्या डिब्बा में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, x और y, x 0 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 0 है, फिर माइनस के 4 है, ये है। फिर यहाँ लिखते हैं क्या, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तुम्हारा क्या आता है, तो y बराबर x माइनस के 4 आता है। तो फिर y बराबर 0 माइनस के 4 बराबर के माइनस के 4 सब बराबर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, y बराबर 4 माइनस के 4, 4 से 4 करके बराबर 0 आया। ये हमारा y बराबर 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और एक स्टेप है, उसको हल करते हैं। y बराबर 4 हो गया, जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं क्या, x माइनस के y बराबर के 36, फिर x माइनस के y बराबर के 4 आया। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, ये प्लस माइनस कटा तो 2x बराबर 40 हो गया। फिर x का मान निकालेंगे तो 40/2 बराबर 20। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, x बराबर 20 आया। ये हमारा क्या है, लंबाई है, ये हमारा लंबाई 20 निकल के आया। फिर यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x के मान पर 20 प्लस वाई बराबर 36, फिर y बराबर 36 माइनस के 20, तो y बराबर 36 में से 20 जाएगा तो 16 आएगा चौड़ाई। हमारा क्या है, चौड़ाई। ये हमारा आंसर है, x और y का मान होगा। इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न नंबर आगे को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है, दी गई है। तो दो चारों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्या है। यहाँ पर नंबर 1 पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, लिखते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं अगर कह रहा है तो कैसे होंगी, इसको ऊपर करते हैं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं तो ऐसे होगा, ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। फिर नंबर 2 में लिखते हैं क्या, नंबर 2 में लिखते हैं समांतर, समांतर रेखाएं, रेखाएं, समांतर रेखाएं हो। क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हो, समांतर मतलब ऐसे ही समांतर हो, बराबर हो, ऐसे ही। फिर 3 नंबर यहाँ है, थोड़ा सा टॉपिक को हल करते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि संपाती, संपाती, संपाती रेखाएं, रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाएं कैसे होती हैं, ऐसे जाएंगी, ऐसे होगा, इसी पर आएगा और जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न को हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।